नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही पार्टी आज प्रदर्शन करे। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। कांग्रेस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं मोदी चलेगी। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद। धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद। धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद। धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छत्रपति सब साथी ज्ञापन देने आए डीसी साहब को कि ये जो सरकार है ये लोकतंत्र की हत्या कर रही है। ये सरकार छात्रों की आवाज को नहीं सुन रहे, इसलिए हम सब लोग डीसी साहब को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने आए हैं। तो क्या कुछ बात रख रही हैं अपनी आप? हमारी एक मांग है उनसे कि एक तो धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं। एक जो जिन्होंने लाठीचार्ज किया उनको भी चिन्हित किया जाए कि किस वजह से उन्होंने छात्रों के ऊपर उन्होंने लाठीचार्ज किया। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? राहुल गांधी ने कल प्रदर्शन किया, आपको नहीं लगता कि वहां पर भी जाना चाहिए जंतर मंतर पर? देखिए, आज कांग्रेस और इस देश में लोकतंत्र और संविधान में आस्था रखने वाले लोग सब एकजुट होकर आज बड़े व्यथित और दुखी मन के साथ आज हम यहाँ पहुंचे हैं। आप देखिए, पिछले 2 दिनों में इस देश के अंदर हमारी छोटी छोटी बहन बेटियों के साथ इतना बड़ा जुल्म जो अंग्रेजों के काल में भी नहीं हुआ था वो देखने को मिला। और इसी पीड़ा को समझते हुए जब जननायक इस देश के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी जब प्रधानमंत्री आवास पर घेराव करने पहुंचे तो उनको इतना जलील और इतनी बर्बरता के साथ उनको धक्के देकर वहां से उठाया गया और छात्रों को जिस तरफ से पीटा गया उसके विरोध में आज हम सब कांग्रेसी राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त के माध्यम से एक ज्ञापन देने पहुंचे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास पर जब 2012 में जब अन्ना हजारे के नेतृत्व में एक आंदोलन चल रहा था उस समय ये लोग केजरीवाल समेत सब लोगों ने प्रधानमंत्री कार्यालय का प्रधानमंत्री आवास को घेरा था और 1999 में भी प्रधानमंत्री आवास को घेरा था। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। जब प्रधानमंत्री निकम्मा और कायर और निर्दयी हो तो उसका आवास क्या, उसको घेरना चाहिए, उसको इस्तीफा देना चाहिए। हम मांग करते हैं कि हम जब तक प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं देंगे तब तक कांग्रेस और लोकतंत्र और संविधान में आस्था रखने वाले लोग सड़कों पर रहेंगे। और हम आज सब कांग्रेसी एकजुट होकर यही आवाज बुलंद करने हैं कि ये देश शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेहरू और गांधी का देश है। और आज मैं देश के सभी नौजवानों से विशेष तौर से स्टूडेंट से आगाह करना चाहता हूं कि आज लोकतंत्र को बचा लो। आज लोकतंत्र और संविधान दोनों खतरे में है। ये तानाशाही है, इनके अंदर दया नहीं है, ये निर्दयी है। छोटी छोटी बच्चियों को इन्होंने जिस तरीके से हमारा आज पूरे बोर्ड के अंदर हमारी थूत हो रही है, तो हम सब कांग्रेसी ये संकल्प लेते हैं, मेरी बेटियां भी है। अरे जो बच्चे, जो अभिभावक इंजीनियर, जो बच्चे साइंटिस्ट, डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप उनको लाठियां मार रहे हैं। ये कैसा न्याय है आपका मोदी जी? आपको सत्ता में बने रहने का हक नहीं है। हम सब यहाँ चाहे हमें भूख हड़ताल में बैठना पड़े, जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। देखिए, हिंदुस्तान के इतिहास में परसों का दिन बड़े काले अक्षरों में लिखा जाएगा जब हमारे देश का पढ़ा लिखा नौजवान जंतर मंतर पर अपने हकों की मांग कर रहा था। तो नरेंद्र मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार ने उन पर जिस प्रकार से बर्बरता पूर्वक लाठियां बांधी और कई तो ऐसे भयानक वीडियो आए हैं जिसमें पुलिसकर्मी हमारी बच्चियों को मुंह पर थप्पड़ मारते और उनके पेट पर पांव रखते की वीडियो, वो रोंगटे खड़े करने वाली। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, इस प्रकार का रवैया सरकार का कतई बर्दाश्त नहीं है। इसको लेकर जब कांग्रेस पार्टी कल संसद के अंदर आवाज उठाना चाह रही थी तो माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को जब वहां हुआ आवाज उठाने नहीं दी गई तो पार्टी के पास एक ही चारा था कि नरेंद्र मोदी जी के सामने जाकर उनसे जवाब मांगा जाए। नरेंद्र मोदी जी के जब आवास पर कांग्रेस के एमपीज
जब जाकर उनसे जवाब मांगना चाह रहे थे तो नेता प्रतिपक्ष को किस प्रकार से सड़कों पर घसीटा गया, उन्हें बलपूर्वक वहां से घसीट कर उनका एक जूता तक उतर गया। आज ऐसा रवैया नेता प्रतिपक्ष के साथ ये सरकार दिखा रही है तो सोचिए, एक आम व्यक्ति, एक आम नौजवान छात्र जो ये मांग कर रहा है कि नीट पेपर लीक का सरकार को अकाउंटेबिलिटी तय करनी चाहिए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, राजनीतिक चोला पहन के नहीं सवाल पूछूंगा, मैं आपसे एक सवाल ये पूछता हूं, जब कोई व्यक्ति सुसाइड करता है और बाकायदा सुसाइडल नोट लिख के जाता है तो पुलिस उस पर मुकदमा दर्ज करती है। नीट पेपर लीक हो गया, 30 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, तो क्या सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती कि किसी ना किसी व्यक्ति को उसकी जिम्मेवारी तय की जाए? आज शिक्षा मंत्री का इस्तीफा पूरा देश खड़ा होकर मांग रहा है, सरकार हठ धर्म अपना रही है। इसमें ऐसा क्या हठ आ गया? शिक्षा मंत्री क्यों नहीं इस्तीफा देते? समय वो भी था जब पहले पुरानी सरकारें थी, नैतिकता के आधार पर इस्तीफे दिए जाते थे, लेकिन यह सरकार निर्दयी है, क्रूर है। वो सारा जो चीजें हैं आपने देखी हैं, उसी को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में आज जिला मुताबिक जो है आज ज्ञापन दे रही है, जो राष्ट्रपति को जाएगा और वाया डीसी के माध्यम से। मैं समझता हूँ कि छात्रों की मांग पूरी जायज थी और छात्रों के साथ टीयर गैस, लाठीचार्ज, भाई वो हमारे बच्चे हैं, देश के बच्चे हैं और वो लोकतांत्रिक तरीके से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर जिस देश के अंदर अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी अगर किसी व्यक्ति को नहीं है तो इसका मतलब देश में डेमोक्रेसी नहीं है। महिलाओं की ऐसे वीडियो निकलकर सामने आ रही है, कैसे बर्ताव, ऐसी कार्रवाई की मांग करते हैं आप? निश्चित रूप से उन्हीं मांगों को उठाने के लिए हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के ऊपर धरना दिया। प्रधानमंत्री आवास पर धरना देने का मकसद ये है कि सीरियसनेस प्रधानमंत्री के दिमाग में आए और इन विषय को गंभीरता से लेकर देखते हुए जांच की मांग हो और उसमें जो भी दोषी हो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और जांच जब ही चल सकती है जब इतने सैकड़ों बार पेपर लीक के बाद अगर आप जांच करते हैं और मंत्री का इस्तीफा नहीं होता तो जांच प्रभावित होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी और तमाम छात्र इस मांग को लेकर के कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री की नीयत ठीक होती तो वो पार्लियामेंट में ही विपक्ष की आवाज़ को सुन करके इस जांच की इस मांग को मानते और तुरंत प्रभाव से मंत्री को बर्खास्त करना नीट पेपर लीक और कई पेपर लीक को लेकर लगातार आपको बता दें कि जंतर मंतर पर जो स्टूडेंट है, सीजेपी पार्टी के लोग हैं, वो धरने पर बैठे हैं। 30 बच्चों ने आत्महत्या कर ली और तो वहीं उसी के विरोध में आपको बता दें कि जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उनके इस्तीफे को लेकर आज कांग्रेस पार्टी देख सकते हैं कि जिला सचिवालय में पहुंची है। तो वहीं आपको बता दें कि परसों की जो घटना है, जो अलग अलग सोशल मीडिया पर वीडियोज आ रही है, किस तरह से पुरुष पुलिसकर्मियों द्वारा जो लड़कियां थी उन्हें पीटा गया, उन्हें किस तरह से एक डीसीपी द्वारा थप्पड़ मारने की वीडियो लगातार सामने आ रही है, जिसका नाम संदीप लांबा है। उसके बाद आपको बता दें कि किस तरह से पीएम आवास के बाद राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस के जो सांसद है, नेता है, उन्होंने पीएम आवास के बाद जो स्टूडेंट्स हैं उनके समर्थन के लिए धरने पर भी बैठे और किस तरह से उन्हें भी वहां से उठा दिया गया। जिसके बाद आज तमाम कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी के जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, पूर्व विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए और जो स्टूडेंट्स हैं उनके समर्थन में जो है वो इकट्ठे हुए हैं। मैं सौरभ शर्मा, वतन के सिपाही समाचार, करनाल।